हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम है अपना जो कक्षा 6 का जो भिन्न पाठ एक पाठ 7 उसका हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करने जा रहे हैं। तो चलो फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न 1 है तो उसके अंदर क्या है कि प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखना है। अभी देखो कि यहाँ पे हमें बताया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 भाग में से एक भाग है। जैसे अपना एक वृत्त है, उसके 2 भाग किया है और उसका छायांकित भाग 1 है। फिर दूसरा अपना देखो कि एक वृत्त दिया गया है, वृत्त के 4 भाग किए और 4 भाग में से हमें 2 भाग हमारा छायांकित है। फिर हमारा तीसरा जो वृत्त है उसके उस वृत्त के हमारे 6 भाग किए हुए और 6 भाग में से हम अगर गिनती करेंगे तो 3 भाग हमारे छायांकित हैं। फिर हमारा चौथा जो वृत्त है उसके अंदर क्या दिया गया है कि चौथे वृत्त के अंदर 8 भाग किए और 8 भाग के 4 भाग छायांकित किए गए। इस तरह से और हमें ये भी बताना कि क्या सभी भिन्न तुल्य है। तो हाँ, सभी भिन्न तुल्य है, क्योंकि हम लोग अगर सबको अभी 1/2 इसमें आ गया हमारा पहले में, तो अगर हम 2/4 का सरलतम रूप देखेंगे तो भी उसमें क्या आ जाएगा, उसका भी 1/2 ही आंसर जवाब मिलेगा। 3/4 का अगर हम देखने जावे तो उसको भी हमारा 1/2 ही सरलतम रूप आएगा और 4/8 को अगर हम देखने जाए तो उसको भी हमारा जो सरलतम रूप देंगे वो 1/2 ही आएगा। इसका मतलब ये सभी भिन्न जो है वो क्या है, तुल्य है। तो देखो बच्चों कि यहाँ पे अपना प्रश्न 1 पूरा होता है। अभी हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 के अंदर देखिए कि एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर सर्कल बनाए हुए हैं, सारे बॉक्स है और सारे बॉक्स के अंदर सर्कल बनाने पे हमें क्या मिल जाएगा कि उन्होंने ऐसे बोला है कि यहाँ पे कितने भाग छायांकित है और सभी भिन्न तुल्य है क्या, इसका हमें जवाब देखना है। तो देखो हमें यहाँ पे देखो कि पहला जो बॉक्स है, अभी हम पहले बॉक्स के अंदर देखने जाए तो पहले बॉक्स के अंदर 12 सर्कल है और 12 सर्कल में जो 4 सर्कल है वो छायांकित है, यानी अपना जवाब हो जाएगा 4/12। फिर उसके बाद दूसरा जो बॉक्स है, दूसरे बॉक्स में 9 सर्कल है, 9 में से 3 छायांकित है। तीसरे बॉक्स है, तीसरे बॉक्स में 6 सर्कल है और 6 सर्कलों में से 2 सर्कल क्या है, छायांकित है। और अभी देखो चौथा जो बॉक्स है, चौथे बॉक्स में अपने 3 सर्कल है और 3 सर्कलों में से 1 सर्कल जो है वो अपना छायांकित है। अभी लास्ट वाला जो बॉक्स है उसमें अगर देखने जाए तो अपने वहाँ पे 15 सर्कल मिल रहे और 15 सर्कलों में से 6 सर्कल यहाँ पे छायांकित है। तो इस तरह से हमारे सारे बॉक्स का हम लोगों ने वो देख लिया, भिन्न कितने सर्कल है और कितने छायांकित। अभी हमें ये भी देखना है कि इसका समान तुल्य है या नहीं है। तो देखो कि अगर हम 4/12 का सरलतम रूप में देखने जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। 3/9 को अगर हम सरलतम रूप देते तो भी 1/3 आंसर आ जाएगा। 2/6 को अगर सरलतम रूप देते तो भी 1/3। फिर 1/3 तो चौथे बॉक्स में है ही। फिर अगर हम लास्ट वाले बॉक्स में भरते 6/15, तो 6/15 को अगर सरलतम रूप में देने जाएंगे तो ये तो 3 के बारे में आता है। 3 दूना 6 और 3 5 15, यानी इसका जो अगर हम सरलतम रूप दें तो उसका हमें अलग जवाब मिलता है। इसका मतलब ये सारे बॉक्स के जो भी अपना अनुपात है वो भिन्न तुल्य है, सरलतम नहीं है। अभी हम लोग प्रश्न 2 की ओर मुड़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि छायांकन भागों के लिए भिन्नों के लिए जो लिखिए और प्रत्येक पंक्ति की तुल्य भिन्नों को चुनना है। तो यहाँ पे हमें बताया जाएगा। देखो पहला जो है हमारा, पहले हम लोग देखते कि हमारा पहला जो भाग है तो पहले में 2 भागों में से 1 भाग छायांकित है। दूसरे में क्या है कि 6 भागों में से 4 भाग छायांकित है। तीसरे में क्या है कि हमारे 9 भागों में से 3 भाग ही छायांकित है। चौथा डी है, डी में 8 भाग है, 8 भाग में से 2 भाग छायांकित है। और अगर हमारा लास्ट देखा जाए ई, तो 4 भाग है और 4 भाग में से 3 क्या है, हमारे छायांकित है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लास्ट वाला देखते हैं
अभी लास्ट वाला कितना है कि हमारे कितने भाग है, पहले हमें वो देखना है कि अभी हम लोग अगर देखने जाए तो 1/2 इसका आंसर मिल गया, इसका मिल गया हमें 4/6, और 4/6 का सरलतम रूप देखेंगे तो 2/3 आ जाएगा। फिर 3/9 है, 3/9 को सरलतम रूप देंगे तो 1/3 आ जाएगा। फिर 2/8 है, 8 को सरलतम रूप देखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और लास्ट वाला 3/4 आ जाएगा, यानी 4 भागों में से 3 भाग। अभी अपना देखो कि इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि पहला जो हमारा ए है ना, अगर हम लोग 1 नंबर का देखते तो हमारे पास जो है 18 बॉक्स में से हमारे है 6 भाग हमारे क्या है उसमें छायांकित है, और 18/6 को अगर हम लोग लगाने जाए यानी सरलतम रूप निकालेंगे तो हमारा 1/3 आंसर हमें मिल जाएगा। फिर दूसरा जो भाग है हमारा, तो हमारा दूसरा भाग क्या है कि 8 भाग दिए हुए, उसमें से 4 भाग हमारे छायांकित है, और 8/4 को अगर हम लोग भाग देंगे किससे, 4 से भाग देंगे तो 1/2 हमारा सरलतम रूप मिल जाएगा। और इस तरह से फिर जो हमारा लास्ट है 3 है ना, 3 नंबर के 16 भाग है, 16 भाग में से 12 जो भाग है वो छायांकित है, और छायांकित होने से 12 और 16 को हम सरलतम रूप देंगे तो हमारा आंसर 3/4 से 4 हो जाएगा, और जो हमारा ई से मैच होगा। फिर लास्ट जो हमारा है यानी 4 नंबर वाला, अब 4 नंबर वाले में क्या आ जाएगा कि 4 नंबर वाले में हमारे 12 भाग है, और 12 में से 8 क्या है छायांकित है, और 8/12 को अगर हम सरलतम रूप देंगे तो 2/3 हमारा आंसर मिलेगा, और 2/3 को हम मैच करेंगे तो हमारा बी के साथ, ये जो 4 नंबर का है वो बी के साथ मैच हो जाएगा। अभी है हमारा 5वां। अभी 5वां देखो, 5वें के कितने भाग है वो हमें पता चल जाएगा कि 5वें के अंदर 16 भाग है, और 16 में से दिख ही रहा है कि 4 भाग हमारे छायांकित है, यानी 16 भागों में से 4 भाग छायांकित है, तो 4/16 अपना मिलता है। अभी 4/16 को अगर हम लोग सरल रूप देते तो उसका 1/4 आंसर मिल जाएगा, और 1/4 अपने डी के साथ इसको मैच हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है हमें जवाब मिल जाएगा। अभी हमारा है कि प्रश्न 3 कि जो देखो कि प्रश्न 3 के अंदर एक बॉक्स दिया हुआ है, और बॉक्स के हिसाब से हमें देखो हर एक नंबर को जांच करना है और सही जो संख्या है वो प्रस्तापित करनी है। तो देखो अपना दिया है 2/7। अभी 2/8 बटे के साथ नीचे बॉक्स में नंबर लिखना है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जैसे है 2/7, तो 2 के कौन से स्थान पे 8 आता है, तो चौथे स्थान पे, तो यानी चौथे स्थान पे, तो 7वें के चौथे स्थान पे कौन क्या आएगा वो हमें लिखना पड़ेगा। यानी अगर 2 के चौथे स्थान पे 8 आएगा तो 7 के चौथे स्थान पे 28 आएगा। वैसे ही 5/8 का करते हैं हम लोग। अभी 5/8 है तो पहले हम लोग देख लो कि 10 बटे वो नीचे बॉक्स के अंदर हमें लिखना है। नीचे का जो 10 के बटे का जो नीचे वाला